एक समय की बात है, बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने बादलों के बीच बसा हुआ था सुनहरा वन। ये जंगल कभी बहुत शांत, हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था। यहाँ सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती थी, नदियाँ कल-कल बहती थी और हर जानवर अपने काम में खुश रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, जानवरों के दिल बदलने लगे। अब कोई किसी की नहीं सुनता था। हर जानवर खुद को सबसे समझदार, सबसे ताकतवर और सबसे जरूरी मानने लगा था। कभी हिरन और भैंसा पानी को लेकर झगड़ते, कभी सियार और भेड़िया शिकार को लेकर लड़ पड़ते, तो कभी पक्षी पेड़ों को लेकर आपस में उलझ जाते। जंगल में हर तरफ शोर, गुस्सा और अव्यवस्था फैल चुकी थी। राजा की चिंता। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह। वो ताकतवर तो था ही, साथ ही समझदार और दूरदर्शी भी था। एक दिन वो ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर पूरे जंगल को देख रहा था। उसने देखा, नदी में कचरा भरा पड़ा है, कई पेड़ सूख रहे हैं, जानवर झगड़ रहे हैं, जंगल की पुरानी रौनक गायब हो चुकी है। शेर वीर सिंह ने गहरी सांस ली और गरजती हुई आवाज में बोला, अब बहुत हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत जंगल में महासभा बुलाने का आदेश दिया। जानवरों की महासभा। अगले दिन सुबह से ही जंगल में हलचल थी। ढोल की आवाज के साथ संदेश फैल गया कि आज दोपहर सब जानवर मैदान में इकट्ठा हों। धीरे धीरे सभी जानवर आने लगे। बुद्धिमान उल्लू ज्ञानीराम, तेज दिमाग वाली सियारनी चतुरी, मस्तीखोर भालू गुड्डू, शांत स्वभाव वाली हिरनी कोमल, ताकतवर गेंडा भीम, मेहनती कछुआ धीरेन्द्र और कई छोटे बड़े पक्षी व जानवर। राजा वीर सिंह मंच पर आए और बोले, मेरे प्यारे जंगलवासियों, हमारा जंगल बीमार हो गया है, शांति खत्म हो रही है। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। सभी जानवर चुप हो गए। बुद्धिमान उल्लू ज्ञानीराम ने अपनी गोल आंखें घुमाई और बोले, राजा साहब, समस्या की जड़ हमारे व्यवहार में है, हमने मिलकर रहना भूल गया है। सियारिनी चतुरी तुरंत बोली, अगर सब साथ मिलकर एक दिन सिर्फ जंगल के लिए काम करें तो शायद हालात बदल सकते हैं। भालू गुड्डू ने हंसते हुए कहा, और थोड़ा खेल कूद भी हो जाए तो मजा आ जाए। सभी हंस पड़े। योजना बनती है। गेंडा भीम गंभीर स्वर में बोला, सिर्फ मजा नहीं, हमें सफाई, पानी और पेड़ों पर भी ध्यान देना होगा। हिरनी कोमल ने धीरे से कहा, हम बच्चों को भी सिखाएं कि जंगल हमारा घर है। कछुआ धीरेन्द्र बोला, धीरे धीरे सही, लेकिन लगातार मेहनत करनी होगी। राजा वीर सिंह मुस्कुराए और बोले, तो तय रहा, हम एक नया दिन मनाएंगे, वन सेवा दिवस, जहां हर जानवर जंगल के लिए कुछ करेगा। सभी ने जोर से ताली बजाई। वन सेवा दिवस की सुबह। अगली सुबह सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। जंगल में उत्साह की लहर थी। हर जानवर को उसका काम मिल चुका था। सियारिनी चतुरी, व्यवस्था और तालमेल, भालू गुड्डू, बच्चों के खेल और हंसी, गेंडा भीम भारी सफाई, हिरनी कोमल पौधारोपण, उल्लू ज्ञानीराम शिक्षा, कछुआ धीरेन्द्र नदी सफाई। खेल और सीख। भालू गुड्डू ने मैदान में खेल शुरू कर दिए। दौड़ प्रतियोगिता, रस्सी कूद, संतुलन खेल। वो हंसते हुए बच्चों से कहता, खेलो जरूर, लेकिन जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना। हरियाली की वापसी। हिरनी छोटे जानवरों को साथ लेकर पौधे लगा रही थी। ये पेड़ हमें हवा, पानी और छाया देते हैं, वो प्यार से समझाती। छोटे पक्षी बीज ला रहे थे। नदी की सफाई। कछुआ धीरे धीरे नदी में उतरा। उसके साथ ऊदबिलाव और बतखें भी थीं। वो प्लास्टिक, सूखी टहनियाँ और गंदगी निकालने लगे। ताकत का सही इस्तेमाल। गेंडा भीम ने बड़े पत्थर और गिरे पेड़ हटाए। ताकत का मतलब डराना नहीं, मदद करना होता है, वो बोला। ज्ञान की रोशनी। उल्लू ज्ञानीराम पेड़ पर बैठकर बच्चों को समझा रहे थे, जंगल क्यों जरूरी है, जानवरों का संतुलन, मिलजुल कर रहने का महत्व। शाम की खुशी। शाम होते होते सुनहरा वन सच में सुनहरा लगने लगा। नदी साफ थी, पेड़ हरे दिख रहे थे, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। सभी थक गए थे, लेकिन दिल खुश था। राजा का संदेश। राजा वीर सिंह ने सबको बुलाकर कहा, आज तुम सबने साबित कर दिया कि असली ताकत एकता में है। अगर हम साथ रहें तो कोई समस्या बड़ी नहीं। नई परंपरा। उस दिन के बाद तय हुआ, हर महीने वन सेवा दिवस मनाया जाएगा। अब झगड़े कम हुए, दोस्ती बढ़ी, जंगल फिर से खुशहाल हो गया
और सुनहरा वन एक बार फिर से जीवित, सुंदर और शांत बन गया।